इस वीडियो में अगला टॉपिक है प्रश्नावली 6.1 का पहला नंबर सवाल। पहला नंबर सवाल को चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आकृति 6.13 में रेखा ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है यदि कोण का साइन है ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री है और कोण बी ओ डी बराबर 40 है तो कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए। तो देखिए ध्यान सुनिएगा, कोण ए ओ सी का मतलब ए से कहाँ जाएंगे ओ से कहाँ जाएंगे सी, यानी कि ये जो कोण है इसका मान, और बी ओ ई यानी कि बी से कहाँ जाएंगे ओ से कहाँ जाएंगे ई, इसके कोण का मान। ठीक है, दोनों को अगर प्लस करेंगे इस कोण का मान और इस कोण का मान को प्लस करेंगे तो बराबर में कितना आएगा 70 आएगा। और आगे जो है ना बी ओ डी, अगला है कोण बी ओ डी, बी से कहाँ जाएंगे ओ से कहाँ जाएंगे डी, इसका नाम होगा, इस कोण का नाम होगा बी ओ डी। ठीक है, बी ओ डी का मान कितना दिया है, बी ओ डी का मान दिया है आपका 40 डिग्री, इसका मान दिया कितना 40 डिग्री। ठीक है, अब एक चीज ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे देखिएगा ये लकीर और ये लकीर देखिए आपस में क्या हो रहा है, कट रहा है। तो इसमें ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे ये वाला जो कोण है ये वाला कोण के साथ आपस में क्या होगा, शीर्ष अभिमुख कोण होगा। इस वजह से ये दोनों का जो मान है वो क्या हो जाएगा आपस में, इसका 40 डिग्री है तो इसका भी कितना डिग्री हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, देखिएगा ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, शीर्ष अभिमुख कोण है। ठीक है, उसी तरह से अगला जो है ना आपका ये कोण देखिए, ये पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक का कोण और यहाँ से यहाँ तक का कोण, ये दोनों आपस में क्या होगा ऊपर नीचे शीर्ष अभिमुख कोण, और ये दोनों आपका शीर्ष अभिमुख कोण बनेगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा अच्छा से आपको ड्राइंग दिखा देते हैं। ये आपका कोण, ये आपका कोण जो है ना ये नीचे वाला कोण के साथ क्या होगा आपस में बराबर होगा, यानी कि ऊपर वाला नीचे वाला के साथ बराबर होगा, और ये कोण क्या होगा इसके साथ बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि शीर्ष अभिमुख कोण ये दोनों आपका है। ठीक है, तो ये 40 है तो ये भी कितना होगा 40। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए हल, फिर क्या दिया है, कोण बी ओ डी बराबर 40 डिग्री। तो कोण बी ओ डी अगर 40 डिग्री है तो कोण ए ओ सी भी कितना हो गया 40 डिग्री हो गया। क्यों, क्योंकि शीर्ष अभिमुख कोण आपस में बराबर होता है, इसलिए अगर बी ओ डी अगर 40 है तो ए ओ सी भी कितना हो जाएगा 40। ए ओ सी मतलब कौन, ए ओ सी, यानी कि ये आपका कोण भी क्या हो जाएगा 40 डिग्री, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है शीर्ष अभिमुख कोण है, इस वजह से दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, आगे इस प्रकार से कारण आपको दिखाना जरूरी है। तो आगे देखिएगा, हम लोग क्या जानते हैं कि यहाँ पे देखिए कोण ए ओ सी और कोण बी ओ ई बराबर कितना है 70 डिग्री है, तो उसी को हम लिखते हैं यहाँ पे। तो कोण ए ओ सी और बी ओ ई बराबर कितना लिख दिए 70 डिग्री, कारण क्या है ये दिया है। ठीक है, ध्यान सुनेगा, ए ओ सी का मान कितना निकाले अभी 40 डिग्री निकाले हैं, तो इसलिए ए ओ सी की जगह कितना लिख देंगे 40, प्लस में 40 है बराबर किस बार क्या हो गया माइनस में 40, 70 में 40 घटाएंगे कितना बच गया 30। इस प्रकार से बी ओ ई निकल गया कितना डिग्री 30 डिग्री। बी ओ ई का मतलब क्या समझेंगे, बी से कहाँ जाएगा ओ से कहाँ जाएगा ई, यानी कि इस कोण का नाम क्या है, इस कोण का नाम है बी ओ ई। तो बी ओ ई का कितना मान निकल गया हम लोग का, निकल गया 30 डिग्री। कितना डिग्री निकल गया बी ओ ई का, देखिए लाल कलर से हम दिखा दे रहे बी ओ ई का मान जो है ना कितना निकल गया 30 डिग्री। आगे है हम लोग का बी ओ ई निकालना था, निकल गया। इसके बाद में निकालना है सी ओ ई, क्या निकालना है सी ओ ई। तो हम लोग इस सी ओ ई जो कोण है उसको हम किस प्रकार से निकालेंगे, चलिए देखते हैं। इसका नाम है आपका सी ओ ई। ठीक है, यानी कि सी से कहाँ जाएंगे ओ से कहाँ जाएंगे ई, इसका नाम है सी ओ ई। तो चलिए सी ओ ई को कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं एक रेखा के ऊपर बनने वाला जो कोण होता है सबको जोड़ने से कितना होता है 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे देखिए ए ओ बी एक रेखा है, उसके ऊपर में जो कोण है, कौन सा कोण, ये एक कोण है, ये कोण है और ये कोण है। ठीक है, सबको जोड़ देने से क्या होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो देखिए और हम यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए कोण AOC और कोण COE प्लस कोण BOE सबको जोड़ देंगे कितना होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि देखिए कोण AOC कहाँ पे है,
ये देखिए कोण AOC, यहाँ पे ये वाला कोण AOC है, और COE कौन सा है, देखिए ये वाला जो कोण है आपका COE है, और कोण BOE कौन सा है, देखिए कोण BOE आपका ये वाला कोण है। ठीक है, तो देखिए एक रेखा के ऊपर बनने वाला तीन ही कोण है, तो ये तीनों कोण को जोड़ेंगे तो कितना होगा, बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, ये गुण होता है एक रेखा के ऊपर में बनने वाला कोण का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो कारण में क्या लिखते हैं उसका आगे में, इस प्रकार से लिखने के बाद रैखिक युग्म से, ठीक है, तीनों कोण को दिखाने के बाद क्या लिख दिए, 180 डिग्री। ठीक है, क्यों लिखे, क्योंकि एक रेखा के ऊपर बन रहा था तीनों कोण, इसलिए जोड़ने से कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कोण AOC कितना दिया है, 40, प्लस है तो प्लस, COE नहीं दिया है तो छोड़ दीजिए, उसके जगह पे BOE का मान कितना निकला है, 30 निकला है, तो इसके लिए इसके जगह पे क्या लिख दिए, 30 बराबर में 180, तो 180। ठीक है, आप देखिए ये 40 और 30 कितना होगा, जोड़ेंगे तो 70 हो गया, और देखो COE जो है ना सेम टू सेम 180, तो 180 प्लस में 70 है, इधर क्या हो गया माइनस 70, ये दोनों घटाएंगे कितना बच गया, 110 डिग्री। COE का मान कितना निकला, 110 डिग्री, लेकिन हम लोग को COE निकालना नहीं है, प्रतिवर्ती COE निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, याद रखिएगा मेरा बात को, कि कभी भी प्रतिवर्ती कोण निकालने का रहता है तो आप क्या लिखिएगा, तो देखिए प्रतिवर्ती निकालने के लिए आपको याद रखिएगा कि जो भी कोण यहाँ पे निकले रहेगा उसको किससे घटाना होता है, माइनस कर देना पड़ता है 360 डिग्री के साथ। ठीक है, तो 110 डिग्री का निकालना था प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, तो हम क्या कर दिए, 360 से उसको माइनस कर दिए, माइनस करने पर कितना आया, 250 डिग्री आया, तो ये आपका हो गया प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, आपको याद रखना है किसी का प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, उस कोण को 360 डिग्री से घटा देना पड़ता है। तो इसलिए COE का मान कितना था, 110 डिग्री था, तो 110 डिग्री को हम किससे घटा दिए, 360 डिग्री से घटा दिए, तो हम लोग का 250 डिग्री मिल गया प्रतिवर्ती कोण। आपको याद रखना होगा इस बात को। ठीक है,